अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.6.3 कंप्लीट की थी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.4 की जानब। उसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, फिर हमारे लिए वो सिंपल हो जाएगा बच्चे। और एक पैथागोरस थ्योरम है, वो आप जानते हैं, जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। c की पावर 2 इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। याद है ना पैथागोरस थ्योरम, वो जिससे हम मसला फिसागोरस भी कहते हैं। ठीक होगा, पैथागोरस थ्योरम। ये तीन एंगल ही हम लेके चल रहे हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जब से हम ये सॉल्व कर रहे हैं हमारे पास तीन ही एंगल हैं। कौन कौन से एंगल हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है। ये तीन एंगल हैं, तीन इसके रेसिप्रोकल हैं। तीन इसके क्या हैं बच्चे? रेसिप्रोकल। याद है, रेसिप्रोकल वो होते हैं जो उलट हो, यानी कि ये जो वैल्यू दी गई है उनकी वैल्यू इसके उल्ट हो जाएंगी। यानी कि ये देखो, फॉर एग्जांपल साइन थीटा कितना है? 30 पे 1/2। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकंड थीटा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? नहीं, सिर्फ 2 होगी। रकम को उल्टाना है, क्या हो गया? उलटना है, रकम को उल्टा दो, नीचे वाली रकम उसकी वैल्यू होगी। ठीक हो गया। और अगर जैसे ये कॉस है, तो जब मैं सेकंड की लूंगा 30 पे, तो वो हो जाएगी 2 ऊपर जाएगा और बाय में 3 का अंदर उठाएगा। ठीक हो गया, रकम को उल्टाएंगे, उलट है इसका मतलब। ठीक हो गया, रेसिप्रोकल, रकम को उल्टा लेना। ठीक है, उसका मुखालफ या उसका ऑपोजिट होता है बच्चे। ये वैल्यूज हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। और एक ये पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हम 6-7 में भी करते रहे। c की पावर 2, जिसे मसला फिसागोरस कहते थे। ठीक हो गया, इसमें हम हाइपोटेनस जो होता है वो लिया जाता है, बेस ली जाती है और परपेंडिकुलर लिया जाता है। ठीक हो गया, इसको लेकर सॉल्व करते हैं। चलते हैं हम एक्सरसाइज की जाने। लेकिन याद रखिएगा, ये कुछ कीमतें दी गई हैं, ये आपने याद करनी है। जैसा कि साइन 30 पे 1/2, ये 0 पे 0। 45 पे साइन की कीमत 1/2 का अंडर, 60 पे 3 का अंडर/2 और 90 पे 1। कॉस 1 3 का अंडर/2, 1/2 1/2 और 0, 10 0 1/3 का अंडर 1 3 का अंडर और इन्फिनिटी। इसे इन्फिनिटी पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसे? इन्फिनिटी। ठीक हो गया बच्चे। अच्छा, अब हम चलते हैं इसमें। एक्सरसाइज 6.4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। उन्होंने कहा है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, और ये जो एंगल दिए गए हैं इसकी वैल्यू फाइंड करो। क्या करो बच्चे? इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब ये देखो, मेरे पास वैल्यू किसकी है? साइन कितना है? साइन क्या दिया गया हुआ है? मैंने कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना, मैंने विदाउट कैलकुलेटर निकालनी है ना। तो विदाउट कैलकुलेटर जो है उसका आंसर देखो क्या है। साइन 30 पे क्या आता है? उधर चल जाओ, आंसर आ गया। ठीक हो गया, विदाउट कैलकुलेटर। क्योंकि मैंने वैल्यूज क्या की हुई है? याद की हुई है। अगर आपको वैल्यूज याद है, फिर हमें मुश्किलात का सामना करना ही नहीं पड़ेगा बच्चे। इसके बाद आ गया cos 30। क्या आ गया बच्चे? cos 30 ये होगा 3/2 का अंदर, वो सामने लिखी हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया 10 है π/6। 10 क्या आ गया बच्चे? π/6। 10 क्या आ गया? π/6। पाई की कीमत क्या आती है? 180 तकसीम 6। 10 कितना रह गया पीछे? 30 डिग्री। 10 30 पे क्या आता है? 1/3 का अंडर। ठीक है ना। पाई की कीमत या ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ नहीं रहेगा कि पाई की कीमत 22/7 ले लानी। थोड़े बड़े हो गए। ठीक हो गया। जब इंसान थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर क्या होता है? फिर उसकी कंडीशन या उसकी जो सिम्टम है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जैसे हम आप बड़ी क्लास में हैं, जो पाई हम पहले पढ़ते होते थे 6-7 में जी, 22/7 देसी वैल्यू याद है ना, 22/7 लेते होते थे, याद है ना बच्चों। तो अब हमने उसकी वैल्यू क्या लेनी है? 180। ये डिग्री में याद रखें, ये डिग्री में जब भी आएगा इस तरह आएगा। डिग्री के अलावा जहीं भी आप जाएंगे तो 22/7 ही लेंगे।
क्योंकि हम चैप्टर कर रहे हैं डिग्री का, सॉरी एंगल का, ट्रिग्नोमेट्रिकली का, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकली में इसको इस तरह ही लेंगे। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद हमारे पास सवाल आ गया, ये देखो आ गया 1060 दिया, 1060 की वैल्यू देख लो कितनी है, 3 का अंडर रूट सामने लिखी हुई है। उसके बाद आ गया सेकंड 60, क्या आ गया है सेकंड। आफिया सेकंड की आंसर क्या आएगा बताओ, सेकंड 60 डिग्री, यहां पर मैं लिखता हूं सेकंड थीटा 60 डिग्री। गलती हुई जी, आप बताओ। टू ओवर, आप बताओ। गलत जी जी, सिर्फ इन 3 बच्चों का सही है, सारा का, बिलाल और आप बच्चे बबलू इसका। ठीक हो गया, इन 3 बच्चों का सही है, सिर्फ 2 ही आंसर है। रकम को उल्टाना है यार, मैं किस तरह बताऊं, रकम को उल्टाना है। कहां देखो 60 पे क्या पड़ा हुआ है 1/2, 3 का अंडर रूट पता नहीं कहां से ले आए। अब बात यह है कि यही नहीं पता कि जो कॉस है उसका रेसिप्रोकल क्या है। जब तक इसकी पहचान नहीं होगी बच्चों, तो हम क्या करेंगे, बैठे हैं फारग, बैठे तो बैठे रहे, बैठे हैं फारग तो बैठे रहे। ठीक हो गया ना बच्चे। अब इसके बाद आ गया, फिर देखो फिर कॉस है वो है π/3, कॉस π/3 यानी कि कॉस 180 तकसीम 10 की था 60 आ गया, 60 से कितनी वैल्यू आई 1/2। पहला पार्ट हो गया, आगे समझ आपको बच्चे, आपको आगे बच्चे, आपको आगे आगे। अगला दूसरा पार्ट है अवेल्युएट, इवेल्युएट, क्या है बच्चे, इवेल्युएट करना है बच्चे। इवेल्युएट करना है बच्चे 2 sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री। बच्चे नहीं बच्चे, मैंने सबक सुनना है, अभी थोड़ी देर वेट करो। 2 वैसे का वैसे ही, डॉट sin 60 पे क्या होता है बच्चे, 3 का अंडर रूट बाय 2 डॉट, और cos 60 पे क्या होता है, वो कीमतें लगा दो। देखो मैंने दोनों की कीमतें लगा दी, ठीक हो गया, sin 60 की भी लगा दी और cos 60 भी, जो उधर मौजूद है मेरे पास। ऐसे किया, ऐसे किया बच्चे, आंसर आ गया 2 से कट गया, 3 का अंडर रूट बाय 2 आंसर आ गया। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है बच्चे। सेकंड पार्ट की जानब चलते हैं, वो है 2 cos π/6 है और sin π/6 है। ये देखो 2 cos 180 डिवाइडेड बाय 6 और sin 180 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा 2 cos 30 डिग्री और sin कितना आ जाएगा बच्चे 30 डिग्री, 2.1/3 का अंडर रूट बाय 2 और 1/2, 2 से कट गया, फिर आंसर वही आ गया। ठीक हो गया। इससे अगला सवाल दिया गया है बच्चे, वो है अगला दोनों पार्ट है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप खुद करेंगे, मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की जाना। वो जो है वो कुछ इस तरह से दिया गया है बच्चे, 4 पार्ट जो है वो है sin 60 cos 30 डिग्री माइनस cos 60 और sin 30 डिग्री। ठीक हो गया अच्छे। ये देखो sin 60 पे क्या है, वो कीमत पड़ी हुई है 3 का अंडर रूट बाय 2, cos 30 पे क्या है, ये पड़ी हुई है 3 का अंडर रूट बाय 2, माइनस cos 60 पे क्या है 1/2 और sin 30 पे क्या है 1/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 3 का अंडर रूट इसका होल का स्क्वायर और 2 टू द 4 माइनस 1/2 टू द 4, मरब्बा किससे कट गया जदर से, 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम कितना आ गया 4, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2/4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसे हम लिखेंगे 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको वैल्यू याद है फिर बड़ा आसान है,
अब आप देखो ना, आपने इसकी वैल्यू दर्ज की, इसकी वैल्यू दर्ज की, इसकी वैल्यू दर्ज की, इसकी वैल्यू दर्ज की, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। तो ज़रब क्या होना क्या आता है, पावर की एडिशन होती है। पावर मैंने ऐड की तो पावर को मैंने दिखा ये किससे कट रहा है, स्क्वायर रूट से कट रहा है। पावर्स को मैंने स्क्वायर रूट से खत्म कर दिया, 3/4 ले लिया, -1/4 एल्सियम क्या आ गया, 4 आ गया। 3 - 1 किया, 3 में से 1 निकाले 2, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 आंसर है। इसी के आगे इसी तरह के 2 पार्ट और हैं, वो आप खुद करेंगे। अगर कहते हो तो मैं कर देता हूँ, बतलाओ मुझे। ये साइन वाला बच्चे, साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30, अंदर साइन माइनस क्या, बस वहां पे प्लस लेते जाएंगे, बस कर लोगे सॉल्व। चले आगे बच्चों, चले बच्चों आगे। आगे बच्चे हैं जी क्वेश्चन नंबर, वो आखिरी कर देता हूँ, जो cot π/6 और cot, ये देखो ये दिया गया है बच्चे, tan थीटा दिया गया π/6 और प्लस क्या आ गया बच्चे, प्लस नहीं है, cot है π/6 + 1 है बच्चे। tan π/6 यानी कि 180, इसलिए लिखेंगे tan 180/6 डॉट cot 180/6 और प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 30 और ये क्या हो जाएगा cot 30 डिग्री प्लस 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है 1/3, तो इसकी उलट जाएगी क्योंकि रेसिप्रोकल है ना इसका, तो ये ऊपर चल जाएगी, नीचे आ जाएगा, तो नीचे 1 शो नहीं होता, +1 पे ये 3 3 से कट गया, क्या आ गया आंसर। इतने आसान सवाल है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है sin π/4 cos π/4 = 1/2 एंड ईच फाइंड द वैल्यू ऑफ द डैश। ये तो बड़ी आसान है। उन्होंने कहा जी जो sin π/4 होता है वो होता है 1/2 के अंडर रूट के बराबर, और cos भी 1/2 के अंदर, वो 45 होता है ना, वो क्या होता है बच्चे 45 डिग्री। बस आप लोग ये टेबल याद कर लो, आपके लिए ये सवाल मुश्किल नहीं होती, बस टेबल याद होना चाहिए, ठीक हो गया। अब जैसा कि अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ये हमारा क्या आज का लास्ट है क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये है आज का आखिरी सवाल बच्चे, जिसमें दिया गया sin π/4 और cos π/4 वो 45 डिग्री होती है। उन्होंने कहा है जी 2 sin 45 डिग्री -2 cos 45 डिग्री, और ये क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 3 बच्चे। इंशाल्लाह ताला हम कल जो है वो भी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, 6.4 कंप्लीट हुई बच्चे। अच्छा जी, अब ये देखो ये कितना आसान सवाल है, ये 2 वैसे का वैसे ही डॉट sin 45 पे क्या है वो देखो, मैंने लिख दिया 1/√2 √2 है बच्चों। आगे -2 वैसे रहा, cos 45 पे क्या है 1/2 ठीक हो गया बच्चे। और ये तो बस 0 आंसर आ गया। ये देखो ना 2 1 2/2 -2/200, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कटेगा, इसका आंसर क्या आ गया 0। इससे अगले 3 सवाल हैं, आप देख लो, अगर कोई और सवाल समझ नहीं आया तो मुझे बतलाओ, मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ बच्चे। अगर एक हाँ जी बच्चों, बस बहुत है, चलें बच्चों, अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।